स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के साइड से आपका फोर्थ असाइनमेंट जो है आ चुका है विज्ञान का भी। और देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर श्वसन की प्रक्रिया लिखिए। तो जिसमें आपके चित्र में 3 नंबर हैं और लिखने में, श्वसन की प्रक्रिया को लिखने में 2 नंबर हैं। चित्र में आपको बुक से बता देती हूँ, आप सभी के पास बुक्स अवेलेबल होंगी, आप बुक से चित्र को बनाइएगा। ये चित्र है आपकी बुक, साइंस की बुक में, ये पेज नंबर 106 में आपको अध्याय 7 में मिल जाएगा, जिसमें आपको केवल ये वाला जो चित्र है बनाना है, इसको आपको नहीं बनाना है। और इसमें ये जो चित्र में जो ब्रेन दिख रहा है आपको, ये जो ब्रेन है इसको भी आपको नहीं बनाना है, ठीक है। आपको श्वसन तंत्र बोला गया है और श्वसन तंत्र केवल इतना ही रहता है, आपको ये वाला जो पोर्शन है उसको नहीं बनाना है, आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया चित्र। अब इस श्वसन प्रक्रिया को लिखना कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ जल्दी से। मनुष्यों में गैसीय आदान प्रदान शरीर के अंदर फेफड़े में होता है। श्वसन प्रक्रिया में वायु को फेफड़े के अंदर लिया जाता है, जहाँ पर गैसीय आदान प्रदान होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। श्वसन की प्रक्रिया में नाक, नासा छिद्र, नासामार्ग, श्वास नाल, ब्रोंकाई व ब्रोंकियोल्स तथा कुपिका जो है मुख्य भाग है। नाक के द्वारा वायु प्रवेश करती है जो नासा छिद्र व श्वास नाल से होते हुए ब्रोंकाई में जाती है, और आगे ब्रोंकाई जो है 2 भागों में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रोंक्यूल छोटी छोटी ट्यूब्स में बढ़ जाती है जिसे कुपिका कहते हैं। ये कुपिका रक्त वाहिनी मतलब धमनी और सिरा से जुड़ी हुई होती हैं, और यही कुपिका के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। यहाँ देखिए ये हमारा नाक है और नाक में 2 छेद होते हैं जिसको नासा छिद्र बोलते हैं, और यहाँ से वायु एंटर करती है और हमारे ट्रैकिया मतलब कि श्वास नली से होते हुए ये अंदर आ जाती है। यहाँ पे ये वो होता है ब्रोंकाई होता है। ये ब्रोंकाई जो है 2 भागों में देखिए बढ़ गया है, ठीक है, जिसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये भी और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाते हैं ट्यूब्स की तरह, जिसको क्या बोला जाता है, कुपिका, या इंग्लिश में इसको एल्वियोलाई बोला जाता है। और इन्हीं एल्वियोलाई के अंदर ही जो गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका आदान प्रदान होता है। तो जो आपको लिखना है वो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके 2 प्रमुख गुण व 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। इसे जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है, और ये है समीकरण, ये जिप्सम है, आप नीचे में लिख लीजिएगा, ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब इसके गुण क्या है कि ये जो है सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है, और दूसरा ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर थोड़ा सा जल मिला देंगे तो वो फिर से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसके उपयोग क्या क्या हैं, आपकी बुक में इसका उपयोग भी दिया गया है, तो काफ़ी सारे उपयोग है जिसमें से आप हमको सिर्फ 2 उपयोग लिखना है, तो मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में, और दूसरा है सांचे और मॉडल बनाने में। तीसरा क्वेश्चन ये है, मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण आपके आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में लिखना है। तो मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण हमारे आसपास पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और ये जो चीज़ है आप खुद से स्वयं से सोच के भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आप और काफ़ी सारे पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है और उपजाऊ ज़मीन जो है नष्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ अत्यधिक वाहनों के प्रयोग से भी वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो थर्ड है वो है खेतों में क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, कीटनाशी कवकनाशी के लिए, जो क्या काम करता है, मिट्टी को तो नुकसान पहुंचाता ही, और साथ साथ खेत में जो रहने वाले और भी जो प्राणी होते हैं, खेत की जो खाद्य श्रृंखला होती है वो भी बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि उस रासायनिक उर्वरक से क्या होते हैं कि वो जीव जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सोच के लिखिए कि मनुष्य के हस्तक्षेप से, ठीक है, कहने का मतलब है मनुष्य के किसी काम से या फिर किसी कार्य से हमारे आसपास के पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है, चाहे वो जैविक घटक हो चाहे वो अजैविक घटक हो। तो इन घटकों को क्या नुकसान हो रहा है इसको आप खुद भी सोचकर लिख सकते हैं।
चौथा क्वेश्चन है, आप साबुन और अपमार्जक में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पे मैंने 3 अंतर जो है लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से या तो पॉज़ करके लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पांचवा और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है, मानव पाचन तंत्र में निम्न की भूमिका बताइए। तो ये जो है 3 नंबर का है, जिसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक और विलाई करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको भूमिका बतानी है कि ये लोग क्या रोल प्ले करते हैं हमारे पाचन तंत्र में। तो देखिए, हमारे बॉडी में काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम हैं हमारे पाचन तंत्र में अलग अलग कार्य की भूमिका निभाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित मांड मतलब स्टार्च ना, उसको माल्टोज शुगर में परिवर्तित कर देते हैं। और माल्टोज शर्करा जो होता है, माल्टेज नाम का जो एंजाइम होता है, वो माल्टोज शुगर को या शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो देखिए भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ साथ जठर रस में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उसको सक्रिय बनाता है और भोजन को अमाशय में सड़ने नहीं देता है। तो इसके ये जो है भूमिका है। अगला जो है विलाई, जो कि छोटी आंत का एक भाग होता है। तो विलाई की दीवार की कोशिकाओं में अवशोषण का विशेष गुण पाया जाता है और इसलिए विलाई के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन तथा जल का अवशोषण ये करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की भूमिका निभाते हैं। मेन जो है इनका काम होता है अवशोषण करने का। तो इस तरह से मैंने आपको लगा होगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।